हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिका गोस्वामी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के एग्जामिनेशन के दिन की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन जाने वाला है। देखो, बहुत सिंपल है बच्चों की एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट चाहिए होता है, एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट चाहिए होता है, जिससे कि वहां पर बैठकर आप अपने नंबर्स को मैक्सिमाइज कर सको, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सको। उसके बारे में ही आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं ये चीज़ें। तो कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में आज मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ। देखिए, डूज के बारे में अगर हम बात करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ डूज के बारे में अगर हम आपसे यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बहुत सिंपल बात है। सबसे पहली चीज़ होती है पेपर को जब आपको अटेम्प्ट करना है तो उसका जो अटेम्प्ट करने का पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, मतलब पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, फिर कौन सा सेक्शन। तो देखिए क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में सबसे ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हो, प्लस सबसे लेंदी सेक्शन है वो, तो सबसे ज्यादा टाइम आपको वहां इन्वेस्ट करना है। प्लस जब आप जाते हो फ्रेश माइंड से तो आपका एकदम माइंड बहुत फ्रेश होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो पहले कोशिश कीजिए ऐसे ही सेक्शन को अटेम्प्ट करने का विच इज गिविंग यू हाईएस्ट मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले आपको सेक्शन सी को अटेम्प्ट करना है, देन सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड देन सेक्शन बी। ये आपका अप्रोच होना चाहिए इन सेक्शंस को करने का। मैं आपका बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं लूंगी, बहुत क्विक मैनर में मैं कोशिश करूंगी आपको चीजों को यहाँ पर समराइज करने की, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहले पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है नेगेटिव मार्किंग को आपको कम से कम करना है बच्चों। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर बचना है, ये एक डू है, ठीक है। इसको आपको मिनिमाइज करना है और उसके लिए आपको क्या बहुत सिंपल चीज करनी है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है पेपर को जब आप करने बैठोगे तो कोशिश करो पेपर को 2 से 3 राउंड में करो। सबसे पहले राउंड में वो क्वेश्चंस करो जिनके लिए आप 100% श्योर हो, ठीक है। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चंस करो जिनके लिए आप 50% श्योर हो, 50% आपको पता है कि 2 ऑप्शंस को तो पक्का पक्का मैंने एलिमिनेट कर दिया। और थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ चेक करेंगे कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई। थर्ड में आपके अब वो क्वेश्चंस बचे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। चीट कोड से हो सकता है, वेल एंड गुड, लॉजिक से हो सकता है, वेल एंड गुड, बट अगर कुछ आइडिया नहीं है तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये आपका एक डोंट भी है, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग से या लालच से आपको बचना है बच्चों। थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलूंगी दैट विल बी कि आपको जो मार्क्स है, मतलब जो टाइमिंग है उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग। उसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। सेक्शन सी के लिए दीजिए सबसे ज्यादा 90 मिनट्स का टाइम, उसके बाद रखिए सेक्शन ए के लिए आधे घंटे का समय, एंड देन देयर इज बी सेक्शन जिसके लिए आप 40 मिनट का समय रख सकते हो। बचा कुचा को जो समय होगा उसको आप रिव्यू के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको चीजें करनी है। उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कुछ चीजों की, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगी तो 1 सेकेंड, यस। तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है बच्चों कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज अब बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करेंगे, आपको पता है एग्जामिनेशन में जो आपके सेक्शंस होते हैं वो लगे हुए आते हैं, मतलब कि आपको पता है लगातार कुछ 5 सवाल एक ही यूनिट के होंगे। तो जो आपके स्ट्रेंथ के एरिया है आपको उसके साथ में काम करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ एरियाज के साथ में काम करना है, मतलब कि जो स्ट्रेंथ वाली यूनिट्स है उनको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जरूर जो करनी है वो है कि पेपर को एक बार सुपरफ्लुअस मैनर में पढ़ लेना है, पक्का से। पूरे पेपर को एक बार देख लीजिए, क्विक फास्ट 5 मिनट का समय लेकर एक बार सुपरफ्लुअस मैनर में एक ग्लैंस थ्रू उसको कर लीजिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद में एक और चीज आपको यहाँ पर जरूर करनी है, दैट इज कि जो आपके, जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रेंथ एरियाज है उनको फोकस करना है, और जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए हैं उन पे आपको फोकस करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब है अगर कोई एमसीक्यू दिख जाए, अगर कोई मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन दिख जाए, अगर कोई चीट कोड जहाँ पे अप्लाई हो सकता है वैसा क्वेश्चन दिख जाए, अगर कोई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए, अगर कोई इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई जाए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन सबको आपको प्रायोरिटी पे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डूज आपके। इसके अलावा कुछ डोंट्स के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोंट्स में बच्चों यहाँ पर क्या चीजें आ जाएंगी, देखिए सबसे पहली चीज, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल के बाहर
जो क्या करेंगे, जो आपसे शायद हो सकता है रास्ते में सवाल पूछे, है ना, या एक दिन पहले कॉल करके कि और बेटा तैयारी कैसी चल रही है, कैसा जाने वाला है, ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसे सारे लोगों से अपने आप को क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है। अगर कोई आपसे पढ़ाई की बात करने आ रहा है कि ये पढ़ा के नहीं पढ़ा, जस्ट इग्नोर द पर्सन, क्योंकि 1 मिनट पहले या 10 मतलब एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले आप नई चीजें अगर पढ़ने बैठोगे भी तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा नर्वसनेस और एंग्जाइटी होती है कि उस समय कुछ नहीं होगा ये सब चीजें। तो उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है कंप्लीटली। एग्जाम हॉल के बाहर ऐसे बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे आपको जो पढ़ रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, लगे होंगे एकदम किताबों में घुसे होंगे, और आपको उनको देख के टेंशन होगी। तो अगर आप उनमें से हैं जो खुद भी पढ़ रहे होते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रिविजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि दूसरों को देख के टेंशन लेते हैं, तो इनको कंप्लीटली आपको इग्नोर करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखना है। तो डोंट मेक, बहुत बड़ा डोंट है कि दूसरों को देखकर हमें प्रभावित नहीं होना है कि अरे बाप रे इतना पढ़ रहे हैं, हमें तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पढ़ लिया, पढ़ के आए हो, इतने समय से मेहनत करके आए हो, वही काम आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अगेन जैसे कि मैंने बोला, ऐसे लोगों से आपको बचना है जो नई चीजें पूछे, नई ये इस किताब से पढ़ा क्या, अरे पहले वो क्वेश्चन आया था। ऐसे अगर कोई आपसे बात करने वाला है तो प्लीज उनको बोल दीजिए मुझे ये सब बातें नहीं करनी है। कोशिश कीजिए सिर्फ अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज्ड वंस, योर वेल विशर्स, उन्हीं से आप अपने कांटेक्ट में रहें, एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम के दिन, एक्सेट्रा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। डोंट मेक, बहुत बड़ी चीज है कि भाई नींद ना लेना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो कई बच्चे होते हैं जो नींद ना सो के भी बहुत अच्छा शायद परफॉर्म कर जाए, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल केस सिनेरियो बता रही हूँ कि अगर आप नींद नहीं लेंगे, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कई बार आपको दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाती, यू डोंट फील फ्रेश, ठीक है, इनफ कि आपका दिमाग वहां पे काम कर पाए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप नींद अच्छे से पूरी तरीके से लें। जो भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जिसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें आपको बिलोंगिंग्स है जो लेकर जानी है, उन सबको पहले एक दिन पहले आप इकट्ठा करके रख लें, ठीक है। तो ये बेसिकली डोंट में ये है कि भूल से नहीं जाना है, ये सारी चीजें गलती से भी एंग्जाइटी में इनमें से कुछ छूट ना जाए, इसलिए आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। देन देयर इज एग्जाम हॉल में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आप लेके चले जाते हो या नहीं लेके जाते हो, दोनों चीजों में पैनिक सिचुएशन आती है। तो वो पैनिक से आपको बचना है बच्चों। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल बोल देता है कि बैग रखने के लिए आपको पैसे देना पड़ेगा या फिर कुछ रखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो आप कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत उसमें आ जाते हैं, नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे। उस समय पर आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि दैट विल अफेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 घंटे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार कंप्यूटर हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है, कई बार आपका पेपर चलते चलते बंद हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आई विश वो ना हो आप में से किसी के साथ, बट प्रीवियसली हुई हैं तो हमें पता है कि हो सकती है। तो उन सारी चीजों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं अपने दिमाग का पीस ऑफ माइंड कूल नहीं खोने वाला हूँ या नहीं खोने वाली हूँ, ठीक है। तो वो चीजें आपको मेक श्योर करनी है। नहीं हमें किसी से लड़ाई करनी है उस दिन, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें पैनिक नहीं होना, हमें एंग्जाइटी में नहीं जाना। ये सब चीजें होंगी, ठीक हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, इट माइट टेक सम टाइम, बट अगेन ठीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो उस दिमाग के साथ अपने को जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है अपना कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखना है कि जो मैंने इतने समय में मेहनत की है, जो पढ़ाई की है, वो सफिशिएंट इनफ है कि मैं आराम से जेआरएफ क्रैक करूं, बल्कि बहुत अच्छे रैंक से जेआरएफ क्रैक करूं। तो इसी बात के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी बच्चों। आई होप आप अच्छे से पेपर दें एंड मेक श्योर जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं सारे क्वेश्चन जरूर देख लें। एक भी लो हैंगिंग फ्रूट, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आसानी से हो सकता है वो छूटे ना आपसे। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय एंड मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल दी अपडेट्स। बाय एवरीवन।